नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हिस्सा। ममता आज बहुत खुश थी क्योंकि उसके पति रोहन से आज उसने बड़े दिनों के बाद एक बात मनवा ली ही थी। वह अपने भाई मानस के घर कुछ दिनों के लिए जाना चाहती थी, लेकिन रोहन हर बार मना कर देते थे। आज ममता ने सुबह जल्दी उठकर रोहन के लिए नाश्ता बनाया, उसके बाद उनका लंच पैक कर दिया। ऑफिस जाने से पहले रोहन ने ममता से कहा, ममता एक बार फिर से सोच लो, क्या वह वहाँ जाकर रहना सही रहेगा? क्या आप भी पुरानी बात लेकर बैठ गए? उसके लिए भैया ने माफ़ी मांग तो ली थी, अब तो वो इतने प्यार से बुला रहे हैं तो हमें भी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए। रोहन ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। ममता बोली, इस बार जाने दीजिए, यदि मुझे अच्छा नहीं लगा तो आगे बे अपने रास्ते में अपने रास्ते। रोहन ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ममता अपने कपड़े पैक करके टैक्सी का इंतजार करने लगती है। ममता अपने भाई मानस के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही उसने रोहन को फोन कर सकुशल पहुंचने की सूचना दी। ममता का भाई मानस, उसकी पत्नी प्रिया और उनका बेटा सार्थक, तीनों ने ममता का स्वागत किया। मानस बोला, दीदी कब से आपको फ़ोन कर रहा था, आपने भी कितना समय लगा दिया आने में, क्या आपने हमें अभी तक माफ़ नहीं किया? ममता बोली, नहीं भाई, बस घर का काम ही ख़त्म नहीं होता, अब भी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली है। और हाँ, पीछे जो हुआ मैं भूल चुकी हूँ, तू भी भूल जा। दीदी हम तो आपसे नज़रें भी नहीं मिला पा रहे थे। प्रिया, फिर इन्होंने ही आपको फ़ोन किया, आपने आने के लिए हाँ की, तभी हमारी जान में जान आई। ममता बोली, अरे भाभी आप भी क्या सब लेकर बैठ गई, आप तो बस एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। प्रिया चाय बनाने चली जाती है। सार्थक बोला, बुआ जी आप कितने दिनों तक हमारे पास रहेंगी? मानस ने कहा, चुप बदमाश, यह मेरी बहन का घर है, जब तक मन करेगा रहेंगी, चल भाग यहाँ से। अरे बच्चे को क्यों डांट रहा है? बेटा मैं एक सप्ताह तेरे ही साथ हूँ, तू मुझे अपना कमरा नहीं दिखाएगा? ममता सार्थक को लेकर उसके कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद प्रिया चाय बनाकर लाती है। प्रिया बोली, आप दीदी से कैसे बात करेंगे, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मना कर दिया तो क्या होगा? मानस प्रिया से कहता है, तू चुप कर, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा, बस अभी इस बारे में दीदी से बात मत करना। इधर रोहन ऑफिस पहुंचे तो उनके दोस्त शिवम ने पूछा, क्या बात है यार, इतना उदास क्यों है? रोहन ने बुझे मन से कहा, यार क्या बताऊं, ममता अपने भाई के घर गई है, तुझे तो पता है यह कहीं वही भाई है जो अपनी शादी में दहेज में कार मांग रहा था। मैंने इसे समझाया तो इसने कहा, मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में कितना फर्क है, यह कार मेरी हैसियत के आगे कुछ भी नहीं है, तुम मुझे मत समझाओ, वो तो पिताजी ने तुम्हें पसंद कर लिया, वरना तुमसे कहीं ज्यादा पैसे वाला लड़का मैं अपनी बहन के लिए देखता। सभी मेहमानों के सामने उसने मेरी बेइज्जती की और ममता उसी समय शादी में से वापस आ गए। आज 3 साल बाद वह कई दिन ममता को फ़ोन कर माफ़ी मांग रहा था। ममता ने उसे माफ़ भी कर दिया। शिवम बोला, कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। नहीं है, ज़रूर उसकी कोई चाल होगी, बिना मतलब वह किसी से बात भी नहीं करता। इधर अगले दिन मानस ने ममता से बात की, दीदी मेरे व्यापार में बहुत घाटा चल रहा है, इसलिए हम वो पुराना पुश्तैनी मकान बेचना चाह रहे हैं, आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। ममता ने कहा, लेकिन वहाँ तो माँ रहती हैं। मानस ने हिचकिचाते हुए कहा, वो माँ वृद्धाश्रम चली गई। क्या तूने माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया? हाँ, यह मकान मैं अपनी पत्नी के नाम करना चाहता हूँ, आप बस इन पेपर पर साइन कर दीजिए। ममता बोली, नहीं यह नहीं हो सकता, तुझे वृद्धाश्रम से माँ को घर लाना होगा, उनके मरने के बाद ही यह मकान बिक सकेगा। मानस बोला, मैं इतने दिनों से तेरी खुशामद कर रहा था ताकि तू अपना हिस्सा छोड़ दे, और तू नखरे दिखा रही है। ममता बोली, मेरे पति ठीक ही कहते थे, मुझे उनकी बात मानकर यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यह कहकर ममता घर से बाहर निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच गई। वहाँ पर वह सारी बात बता देती है। वह रोहन को भी फ़ोन करके वहीं बुला लेती है। पुलिस मानस को पकड़ लेती है। ममता बोली, देखा अपनी बदमाशी का नतीजा, अब तू रहेगा और तेरे कर्मों की सजा तेरे बच्चों को भी मिलेगी। ममता इसे माफ कर केस वापस ले लो। रोहन के बहुत समझाने पर वह मान जाती है। मानस नजरें झुकाकर, जीजा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका बहुत अपमान किया है। ठीक है, लेकिन पहले अपनी माँ को वृद्धाश्रम से लाकर अपने साथ रखो। इसके बाद सभी जाकर माँ को ले आते हैं और सब पहले जैसा ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये मेरी छोटी सी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।